जय हिंद दोस्तों मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोग स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, ओला हो गया, यहाँ पे एक जेप्टो आ चुका है। वहां पे आप लोग इनकी आईडी कैसे क्रिएट करोगे, कि इनमें डिलीवरी बॉय के यदि आपको काम करना है तो किस प्लेटफॉर्म पे आपको आईडी बनाना चाहिए, किसमें हमें नहीं बनाना चाहिए, तो आपको इसकी मैं सारी डिटेल बताऊंगा। यदि आप लोग देखो, मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ, यदि मैंने जो स्विगी पे काम किया हुआ, ठीक है, यदि आप लोग उसकी आईडी बनाना चाहते हो तो उसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसका मैंने लॉन्ग वीडियो बना के आपको बताया हुआ कैसे उसके आप लोग खुद आईडी क्रिएट कर सकते हो। आपको किसी के पास अपने डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, डीएल भेजने की जरूरत नहीं होती। उसका आप लोग खुद वीडियो अपना मतलब खुद वीडियो देख के आप लोग बहुत आसानी से अपनी आईडी को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा हमें किसमें आईडी क्रिएट करना चाहिए। मेरे हिसाब से यदि देखा जाए तो सबसे बेस्ट मेरे को लगता है फूड डिलीवरी पे जोमेटो ही है, ठीक है। यदि आपको यहाँ पे फुल टाइम करना है तो आपको सबसे बेस्ट रहेगा जोमेटो ही बना सकते हो, या तो स्विगी पे चाहो तो उसमें भी फुल टाइम पे कर सकते हो। वो भी इतने समय इंसेंटिव वगैरह बहुत अच्छे से देता है, ठीक है। बाकी एक समस्या तो दोनों पे ही है, वो है ऑनबोर्डिंग फीस चार्ज के रिलेटेड ही है। वो चाहे आप जिसमें आईडी क्रिएट कर लो, चाहे जेप्टो में क्रिएट कर दो, चाहे आप लोग ब्लिंकिट में कर दो, चाहे आप लोग यहाँ पे क्या स्विगी पे बना लो, चाहे आप लोग जोमेटो पे बना लोगे, सब पे आपकी ऑनबोर्डिंग फीस चार्ज कटती है। वो चाहे बिगनर हो, चाहे जो वहाँ पे सबकी यहाँ पे ऑनबोर्डिंग फीस चार्ज यहाँ पे ये कंपनी वसूलती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ उनका मेंटेनेंस चार्ज वगैरह होता है, वो आपकी सैलरी से अकाउंट काटती है। मतलब जो सैलरी से आपको जो अर्निंग होगी उसी से काटेंगे। बाकी आप सोचो कि आप किसी अकाउंट से मैं अपने मतलब डिपॉजिट करूं उससे काटे, तो ऐसा इसमें सिस्टम नहीं है। कोई भी इसमें कंपनी इस तरह का मतलब वो नहीं करती है। जो आपकी अर्निंग होगी उसी पे ऑनबोर्डिंग फी चार्ज वगैरह काट लेते हैं। यहाँ तक कि जो आपका बैलेंस है वो माइनस में भी पहुंच जाता है, ठीक है। बात तो वही हो जाती है ना कि यदि आपका बैलेंस माइनस में पहुंच गया, ऑनबोर्डिंग फी चार्ज काट दिया, यदि आप उसकी अर्निंग करोगे तो वो सारा पैसा तो उन्हीं के पास पहुंच जाएगा। मेरे को एक चीज ये भी यहाँ पे डाउट अभी तक मेरा क्लियर नहीं हुआ है। मैंने बहुत रिसर्च किया हुआ ऑनबोर्डिंग फी चार्ज रिलेटेड, ठीक है, कि ये मतलब ये कंपनियां चार्जेस क्यों काटती हैं। मेरे को अभी तक इनके ऑफिशियल वेबसाइट में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला हुआ, ठीक है। यदि आपको बारे में इनकी जानकारी है कि नहीं है, तो आपके पास यदि इसका रिस्पॉन्स है, आपका पैसा कभी रिटर्न ऑनबोर्डिंग फीस चार्ज का हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स कर सकते हो। अभी तक तो मेरा कोई नहीं मिला हुआ है, ना मेरे पास कोई कमेंट बॉक्स में कोई बंदे मिले हुए हैं कि जिन्होंने बताया हुआ है कि मेरा ऑन बेडिंग फी चार्ज वापस हो गया। यहाँ तक कि बहुत सारे मेरे पास कमेंट पड़े हुए, सबने यही भेजा हुआ है। कोई कहता मेरा 5500 कटा हुआ है, कोई कहता 2500 कटा हुआ है, कोई कहता 2000 कटा हुआ है। यहाँ तक कि सबको मारिए गोलिए, मेरा खुद यहाँ पे जब मैं स्टार्टिंग में काम कर रहा था तो 1250 रुपए अप्रॉक्स मेरा भी ऑन बेडिंग फी चार्ज कटा हुआ था। फिर उसके बाद मैंने ड्रॉप किया हुआ था कुछ महीने, तो मेरी आईडी यहाँ पे क्लीन चिट हो गई थी। इतनी समय आप देखेंगे मेरी आईडी यहाँ पे क्लीन चिट होगी। मैं इतनी समय यहाँ पे तो काम नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास कुछ मतलब थोड़ा मैं इतनी समय काम पे बिजी हूँ, ठीक है। तो इन सब चीजों को आपको देख के ही आपको करना चाहिए। मेरी यदि सलाह मानोगे तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे एडवाइस दे सकता हूँ। आप लोग चाहे जिसमें आईडी बना लो, देखो आपको कोई चार्जेस नहीं देना होता है। यदि आप लोग जब ज्वाइनिंग करोगे तो उसमें आपको कुछ, जब जैसे आईडी आप जब मैंने स्विगी पे आईडी क्रिएट किया हुआ था तो यहाँ पे मेरे को 1 रुपए से मैंने स्विगी की आईडी को यहाँ पे बना के क्रिएट कर लिया हो, तो ये मैंने फेस्टिवल पे किया हुआ था, ठीक है। इस तरह से आप लोग भी किसी फेस्टिवल पे आप लोग आईडी बना लीजिए, ठीक है। यदि आप लोग यहाँ पे जोमेटो पे जब आईडी बनाओगे तो वहाँ पे आपको काफी चार्जेस देना होता है, क्योंकि वहाँ पे वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हो। तो वहाँ पे इनका जो ओपनिंग चार्ज है वो शायद 1650 रुपए अप्रॉक्स है, क्योंकि वहाँ पे वो इंश्योरेंस यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इंश्योरेंस तो ये भी देता है, ये यहाँ पे आपको नहीं है, 1 साल के लिए स्विगी भी देता है, ये यहाँ पे अभी फ्री देता है, ठीक है। यहाँ पे फ्री क्या देता है, स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग फीस तो ये भी ले लेता है, ये बाकी ये कम लेता है। यहाँ पे जोमेटो अच्छा खासा ले लेता है, क्योंकि जोमेटो ये इस कारण से लेता है, उसकी कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट पे आ चुकी है, वो अच्छी खासी ग्रोथ कर रहा है, तो वहाँ पे वो तो चार्जेस वगैरह वहाँ पे वो वसूलता रहता है, ठीक है। तो आपको इनमें आईडी तो क्रिएट कर लोगे, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको जो चार्जेस वगैरह देना वो दे सकते हो, बाकी उसके बाद आपको यहाँ पे आईडी में कुछ नहीं इफेक्ट होता है ना। अब तो आपकी आईडी पे मतलब ऑन जब इसमें काम करोगे तभी आपको इसमें ऑनबोर्डिंग रिचार्ज कटेगा। यदि आप काम नहीं करोगे तो नहीं कटता है, ठीक है। तो क्रिएट कर लो, उसके बाद जब इनमें काम छोड़ना तो वो भी कर सकते हो। आपको इनका रिस्पांस देखना चाहिए, किसमें आपको सही लगता है करिए। फिर भी यदि आपको कोई दूसरा काम मिल रहा हो तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो वो सबसे बेस्ट होता है। इनमें कुछ ज्यादा खास अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं बन पाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं, यदि आपके 100 रुपए की कमाई हुई तो वहाँ पे 30 रुपए तो आपके चले ही जाएंगे, 70 रुपए बचेंगे, ठीक है। उसके बाद यदि ऑन बेडिंग फिर चार्ज काट लिया तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद यदि आपकी बाइक की सर्विसिंग भी करवाओगे तो आपके पास मेरे ले दे के बहुत कम ही बचेगा, तो फायदा इतना कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अपनी मतलब खुद रिसर्च करके ही इनमें बहुत अच्छे से
काम को आपको करना चाहिए। आपकी क्या राय, आपको यदि काम इनके पसंद है कि नहीं पसंद है, तो अपन लोग इनकी राय मतलब भेज सकते हो, ठीक है। आप उनको क्या आपने काम कभी किया है जोमेटो या स्विगी पे, आप ऑन बोर्डिंग रिचार्ज वगैरह कटता है कि नहीं कटता है, तो उसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। आपकी क्या राय, आपको सबसे बेस्ट कौन लगता है फूड डिलीवरी पे, तो उनका स्विगी जोमेटो पे आपको सबसे दोनों पे अच्छे कौन है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर दे सकते हो।